नवमो अध्याय। सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन के क्रम में राजा ककुत्स्थ, युवनाश्व और मांधाता की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय अष्टका श्राद्ध के अवसर पर बुद्धिमान भूपति इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आज्ञा दी कि हे पुत्र, इस समय वन में जाकर श्राद्ध के लिए शीघ्र ही आदर पूर्वक पवित्र कव्य ले आओ। राजा के इस प्रकार कहने पर विकुक्षी आयुध धारण करके तुरंत वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह थक गया और भूख से व्याकुल हो उठा। इस कारण से वह अष्टका श्राद्ध की बात भूल गया और उसने वन में ही एकत्रित किए गए श्राद्ध द्रव्य के कुछ अंश का भक्षण कर लिया और बचा हुआ लाकर पिताजी को दे दिया। तब प्रोक्षण के निमित्त समक्ष लाए गए उस कव्य को देखकर और फिर उसे श्राद्ध के लिए अनुपयुक्त जानकर मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ अत्यंत कुपित हो उठे। भोजन से शेष बचे हुए द्रव्य का श्राद्ध में प्रोक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। इस पाक दोष के विषय में वशिष्ठ ने राजा को बता दिया। गुरु वशिष्ठ के कथनानुसार अपने पुत्र विकुक्ष का वह दुष्कर्म जानकर विधिलोप के कारण उन्होंने उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमार तभी से शशाद इस नाम से विख्यात हो गया। वह शशाद पिता के कोप से किंचित भयभीत होकर वन में चला गया। वह विकुक्ष वहां वन्य आहार पर जीवन यापन करते हुए धर्मपरायण होकर रहने लगा। तत्पश्चात पिता की मृत्यु हो जाने पर उस मनस्वी शशाद को राज्य प्राप्त हो गया और वह शासन करने लगा। उस अयोध्यापति शशाद ने स्वयं सरयू नदी के तट पर अनेक यज्ञ संपन्न किए। उस शशाद का एक पुत्र हुआ जो ककुस इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस ककुस के इंद्रभा और पुरंजय ये दो नाम और भी थे। जन्मेजय बोले, हे निष्पाप मुनि, उस राजकुमार के अनेक नाम कैसे हुए? उसके जिस जिस कर्म के कारण ये नाम हुए वह सब मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, शशाद के स्वर्गवासी हो जाने पर ककुस राजा बने। वे धर्मज्ञ ककुस पिता पितामह से परंपरा प्राप्त राज्य पर बलपूर्वक शासन करने लगे। उसी समय सभी देवगण दैत्यों से पराजित होकर तीनों लोकों के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु की शरण में गए। तब सनातन भगवान श्री हरि उन देवताओं से कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग शशाद पुत्र राजा ककुस से युद्ध में सहायक बनने के लिए प्रार्थना कीजिए। वे ही युद्ध में दैत्यों को मार सकेंगे। वे धर्मात्मा ककुस धनुष धारण करके सहायता के लिए अवश्य आएंगे। भगवती पराशक्ति की कृपा से उनके पास अतुलनीय सामर्थ्य है। हे महाराज, भगवान विष्णु की यह उत्तम वाणी सुनकर इंद्र समेत सभी देवतागण अयोध्या में रहने वाले शशाद पुत्र महाराज ककुस के पास जा पहुंचे। राजा ककुस ने उन आए हुए देवताओं का धर्म पूर्वक अत्यंत उत्साह के साथ पूजन किया और इसके बाद वे उनसे आने का प्रयोजन पूछने लगे। राजा बोले, हे देवगण, मैं धन्य और पवित्र हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया, जो कि आप लोगों ने मेरे घर पधार कर मुझे अपना महनीय दर्शन दिया है। हे देवेश्वरों, आप मुझे अपने कार्य के विषय में बतलाएं। आपका वह कार्य चाहे मनुष्यों के लिए परम दुसाध्य ही हो, मैं वह महान कार्य हर प्रकार से संपन्न करूंगा। देवता बोले, हे राजेंद्र, हमारी सहायता कीजिए। शचीपति इंद्र के सखा बन जाइए और देवताओं के लिए भी अजय महान दैत्यों को युद्ध में परास्त कर दीजिए। पराशक्ति जगदम्बा के अनुग्रह से आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान विष्णु के भेजने पर ही हम लोग आपके पास आए हैं। राजा बोले, हे श्रेष्ठ देवतागण, यदि इंद्र उस युद्ध में मेरा वाहन बने तो मैं अभी देवताओं की ओर से सेनापति बन जाऊंगा। मैं इसी समय इंद्र पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और देवताओं के लिए युद्ध करूंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे शचीपते, इस समय आपको यह अद्भुत कार्य करना है। आप लज्जा छोड़कर राजा ककुस का वाहन बन जाइए। उस समय इंद्र बड़े संकोच में पड़ गए। फिर भगवान श्री हरि के बार बार प्रेरणा करने पर वे तुरंत एक ऐसे वृषभ के रूप गए मानो भगवान रुद्र के दूसरे महान
बंदी ही हूँ। तब संग्राम में जाने के लिए वे राजा उस वृषभ पर चढ़े और उसके ककुत पर बैठे। इसी कारण से वे ककुस नाम वाले हो गए। उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इसलिए वे इंद्रवाहक नाम से प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने दैत्य के पुर नगर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए वे पुरंजय नाम वाले भी हो गए। तत्पश्चात उन महाबाहु ककुस ने दैत्यों को जीतकर उनका धन देवताओं को दे दिया और फिर वहां से प्रस्थान करने के लिए देवताओं से पूछा। इस प्रकार इंद्र के साथ राजऋषि ककुस की मैत्री हुई। महाराज ककुस महान प्रसिद्ध राजा थे। उनके वंश में उत्पन्न सभी राजा काकुत्स नाम से पृथ्वी लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। राजा ककुत्स की धर्म पत्नी के गर्भ से एक महाबली पुत्र हुआ जो अनेना नाम से विख्यात हुआ। उस अनेना को एक पृथु नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। उसे साक्षात भगवान विष्णु का अंश कहा गया है। वह पराशक्ति जगदम्बा के चरणों का उपासक था। उन पृथु के पुत्र रूप में राजा विश्वरंथी को जानना चाहिए। उन विश्वरंथी के चंद्र नामक परम ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। वे चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र युवनाश्व थे जो परम तेजस्वी और महान बलशाली थे। उन युवनाश्व के शावंत नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्रपुरी के समान प्रतीत होने वाली शावंती नाम की पुरी का निर्माण कराया। उन महात्मा शावंत के बृहदश्व नामक पुत्र हुए और बृहदश्व के पुत्र राजा कुवलयाश्व हुए। उन कुवलयाश्व ने धुंधु नामक दैत्य का संहार किया। तभी से उन्होंने पृथ्वी लोक में धुंधुमार नाम से परम प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके पुत्र दृढ़ाश्व हुए जिन्होंने पृथ्वी की भली भांति रक्षा की। उन दृढ़ाश्व के पुत्र श्रीमान हर्यश्व कहे गए हैं। उन हर्यश्व के निकुंभ नामक पुत्र कहे गए हैं। वे महान राजा हुए। निकुंभ के पुत्र बर्हाश्व और उनके पुत्र कृशाश्व हुए। उन कृशाश्व के प्रसेनजित नामक बलवान तथा सत्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेनजित के एक भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे यौवनाश्व इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उन यौवनाश्व के पुत्र श्रीमान राजा मानधाता थे। हे मानद, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महातीर्थों में 1008 देवालयों का निर्माण कराया था। ये माता के गर्भ से जन्म न लेकर पिता के उदर से उत्पन्न हुए थे। पिता की कुक्षी का भेदन करके उन्हें वहां से निकाला गया था। राजा बोले, हे महाभाग व्यास जी, उन महाराज मानधाता के जन्म के विषय में जैसा आपने कहा है वह तो असंभव सी घटना है। मैंने ऐसा न तो सुना है और न देखा ही है। अब आप राजा मानधाता के जन्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताइए। वह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यौवनाश्व के उदर से जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, परम धर्मनिष्ठ राजा यौवनाश्व संतानहीन थे। उन महाराज की 100 रानियां थी, किंतु किसी से भी संतान न होने के कारण वे प्रायः चिंतित रहते और संतान के लिए नित्य सोच में पड़े रहते थे। अंत में अत्यंत दुखित होकर वे यौवनाश्व वन में चले गए। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रम में रहते हुए वे महाराज यौवनाश्व सदा खिन्न रहते थे और व्यथित होकर सदा दीर्घ श्वास छोड़ते रहते थे। इसे वहां रहने वाले बराबर देखा करते थे। उन्हें इस प्रकार दुखित देखकर सभी विप्रों को उन पर दया आ गई। ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप यह चिंता किस लिए कर रहे हैं? हे पार्थिव, आपको कौन सा कष्ट है? हे महाराज, आप अपने मन की बात सच सच बताइए। हम लोग हर तरह से आपका दुख दूर करने का उपाय करेंगे। यौवनाश्व बोले, हे मुनियों, मेरे पास राज्य धन तथा उत्तम कोटि के बहुत से घोड़े विद्यमान हैं। दिव्य प्रभा से युक्त 100 साध्वी रानियां मेरे पास है। तीनों लोकों में मेरा कोई भी बलवान शत्रु नहीं है और मेरे सभी मंत्री तथा सामंत सदा मेरी आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। हे तपस्वियों, मुझे एकमात्र दुख संतान न होने का है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दुख मेरी दृष्टि में नहीं है। हे विपेंद्रो, पुत्रहीन व्यक्ति की न तो सदगति होती है और न उसे स्वर्ग ही मिलता है। अतः संतान के लिए मैं सदा अत्यधिक शोकाकुल रहता हूँ। हे तपस्वियों, आप लोग महान परिश्रम करके वेद शास्त्रों के रहस्य जानने वाले हैं। मुझ
मुझ संतान कामी के लिए करने जो उपयुक्त यज्ञ हो उसे सोच समझकर मुझे बताएं। हे तापसो, यदि मुझ पर आप लोगों की कृपा हो तो मेरा यह कार्य संपन्न कर दें। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा यौवनाश्व की बात सुनकर दया से परिपूर्ण हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रधान देवता बनाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक उन नरेश से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने वहां पर जल से परिपूर्ण एक कलश स्थापित कराया और राजा यौवनाश्व की पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेद मंत्रों के द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया। राजा यौवनाश्व को रात में प्यास लग गई, जिससे वे यज्ञशाला में चले गए। वहां कहीं भी जल न देख कर तथा ब्राह्मणों को सोता हुआ देख कर उन्होंने कलश वाला अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। हे नृपश्रेष्ठ, प्यास से व्याकुल राजा यौवनाश्व ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके राजा रानी के लिए रखे गए उस पवित्र जल को अज्ञान पूर्वक पी गए। तत्पश्चात कलश को जल विहीन देखकर ब्राह्मण सशंकित हो गए। उन विप्रों ने राजा यौवनाश्व से पूछा, इस जल को किसने पिया है? स्वयं राजा यौवनाश्व ने जल पिया है, इस बात को जानकर और देव सबसे बढ़कर बलवान होता है यह समझकर उन महर्षियों ने यज्ञ संपन्न किया और बाद में वे अपने अपने घर चले गए। तदंतर मंत्र के प्रभाव से राजा यौवनाश्व ने गर्भ धारण कर लिया। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी कोख का भेदन करके वे मानधाता उत्पन्न हुए। राजा के मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला। देवताओं की कृपा से राजा यौवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। तब चिंतित होकर मंत्री लोग यह कहकर जोर से चिल्ला उठे, यह कुमार किसका दूध पिएगा? इतने में इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी और यह वचन कहा, मान धाता, अर्थात यह मेरा दुग्ध पान करेगा। वे ही मानधाता नामक महान बलशाली राजा हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने उनकी उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन आपसे कर दिया। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहिताया सप्तम स्कंधे मानधातोत्पत्ति